हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशीर। सो गाइस, आज की वीडियो एक बहुत ही बड़ी वीडियो निकल के आ रही है। वीडियो को मैं सबसे पहले आपको टाइटल बताता हूं, वो है गांव वापस करो वरना राफेल बेचकर उड़ाएंगे। मतलब भारत भड़का नेपाल पर। तो भाई भारत नेपाल पे भड़का है कि हमारा गांव वापस करो वरना राफेल बेचकर उड़ाएंगे। ये क्या हुआ है? मतलब क्या हुआ? कोई नेपाल ने कोई भारत का गांव हथिया लिया क्या? नेपाल क्या यार, कैसे कोई कर शायद सकता पहले है? का कोई कब्जे में, शायद कोई इंडिया ने पहला कुछ बोला पुराना है। कोई कब्जा हो तो हाँ। भारत ने अभी शायद बात की हो। पहले सारा कुछ जानते हैं क्योंकि काला पानी और इन जगहों का वो मुद्दा। हाँ। उनका नेपाल के लोग तो अच्छे हैं, लेकिन उनका जो पीएम है हाँ। वो हमेशा भारत के साथ विवाद करना चाहता चाइना है के जमीन के साथ वो होता ऊपर। है चाइना तो। की बातों में आके, जो केपी ओली आप लोग जानते हैं उसको। हाँ। तो कोई गांव का मसला अब आया है, क्या हुआ है, सारा कुछ देखते हैं। इन्फोटेक का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाए डिस्क्रिप्शन में। बड़ा शॉकिंग खबर होने लगी है। काउंटडाउन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। एक बड़ी ही अजीब खबर देखने को मिली और पता नहीं ये न्यूज़ कितनी सच है, लेकिन मेरे मन को लगा कि चलो हम अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर वीडियोस बनाते ही है तो इस पर भी एक वीडियो बनाकर आपको जानकारी दी जाए। पता नहीं आपको ये खबर सच लगेगी भी या नहीं, लेकिन न्यूज़ में जो बताया जा रहा है वही आज आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो बने रहिएगा और वीडियो भी पूरी देखिएगा। तो दोस्तों, खबर है नेपाल की ओर से, और इस नेपाल ने भारत के एक सुस्ता नामक गांव पर कब्जा कर लिया है। अब ये सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि नेपाल कैसे भारत के गांव पर कब्जा कर सकता है, ये असंभव है, लेकिन न्यूज़ में तो यही बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक सुगोली संधि के तहत सुस्ता गांव भारतीय सीमा में है, लेकिन 50 साल पहले आई बाढ़ की वजह से यह गांव गंडक नदी के उस पार चला गया, यानी नेपाल की तरफ। और तब से नेपाल ये दावा कर रहा है कि गंडक नदी के इस पार की जमीन उसकी है, और इसी बात को लेकर अब दोनों देशों के बीच विवाद चल रहा है। कहते भारतीय सीमा में स्थित सुस्ता गांव पर नेपाल की वर्षों से नजर रही है, और नेपाल उस पर कब्जा करने का समय समय पर प्रयास भी करता रहा। अब ये विवाद इसीलिए आगे बढ़ा क्योंकि नेपाल की ओली सरकार ने एक बार फिर इस विवादित गांव पर पूरी तरह से कब्जा करने के लिए अपना प्रशासनिक भूगोल ही बदल दिया। यानी नेपाल की सरकार ने भारत के सुस्ता गांव को हथियाने के लिए पूरे के पूरे त्रिवेणी नगर क्षेत्रों को ही गंडकी प्रदेश से निकालकर अपने लुम्बिनी प्रदेश में शामिल कर लिया है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सुगोली संधि के तहत भारत और नेपाल की सीमा को गंडक नदी तय करती है, जो कि नेपाल और बिहार के बीच बहने वाली नदी है। करीब 5 दशक पहले तक सुस्ता और नरसहिया समेत वहां के आसपास के गांव भारतीय क्षेत्र में हुआ करते थे। आज भी है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि वो नदी के उस पार है। दरअसल गंडक नदी इन गांवों के दूसरी तरफ बहती थी। 50 साल पहले गंडक नदी में बाढ़ आई और कटाव शुरू हो गया। नदी ने अपना रास्ता बदल दिया और भारतीय क्षेत्र की ओर बढ़ने लगी। इससे भारत के ये जो गांव थे वो नदी के उस पार चले गए, और अब वहां की जमीन पर नेपाल ने अपना अधिकार बढ़ाना शुरू कर दिया है, जो कि भारत को रास नहीं आ रहा। पहले ही दोनों देशों में लिपुलेख को लेकर विवाद है, और अब इन गांवों पर भी नेपाल अपना अधिकार बता रहा है, जो कि सच में नेपाल की खराब नीयत को दर्शा रही है। सलाहकारों का मानना है कि भारत अपने पड़ोसियों पर दरियादिली दिखाना बंद करे। जो हमारे पैर की धूल बराबर भी नहीं, वो हमारे गांवों को अपना बता रहे। हमारे पास इतनी बड़ी फौज है, राफेल सुखोई जैसे अग्रिम फाइटर जेट से, तो इन्हें सिर्फ परेड में उड़ाने के लिए मत रखिए। ऐसों के खिलाफ इनका इस्तेमाल भी होना चाहिए। भारत ने नेपाल को 2 टूक देने ही चाहिए कि वो अपने हदे बोल रहा है। भारत का एक ही राफेल पूरे नेपाल पे भारी है। राफेल ने अगर नेपाल पर से उड़ान भी भरी ना, तो भी ओली की अकल ठिकाने आ जाएगी। आज उसने एक गांव कब्जाया है, कल बाकी के भी कब्जाएगा, अगर हमने वक्त रहते कुछ नहीं किया तो। क्या दोस्तों, आपको नहीं लगता कि भारत अपने निकम्मे पड़ोसियों पे कुछ ज्यादा ही मेहरबान है? इस पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर करें। जय हिंद। इसी के साथ हो यार वीडियो खत्म। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ये वो क्या है अचानक से यार? ये मतलब ये कहते हैं कुछ सालों पहले नेपाल और भारत का कुछ मसला नहीं होता, कोई भी मसला नहीं होता। ये केपी ओली मनहूस आता है, मसले शुरू होते हैं। ये बात है, ये आपने बात नोटिस। अब देखो, ये कंफर्म खबर है नहीं है, ये आप लोगों को वैसे नहीं यार, ये होगी भी यार। पता है क्या, जब केपी ओली आया
सीमा विवाद उसने शुरू किया। हाँ ये तो है, ये कंफर्म है, ये बात तो कंफर्म है। जब वो आया, कंफर्म हो ना हो, जब वो आया ये रोले शुरू हुए, ये प्रॉब्लम शुरू हुआ, ये बात सच है, ये बात माननी पड़ेगी कि जब वो आया इसने प्रॉब्लम स्टार्ट की है, उसने प्रॉब्लम क्रिएट की है। नेपाल को चीन में सोना सब बीजिंग में बंगला मिल जाता है। यार मुझे ये बात समझ नहीं आती, उसकी इतनी हिम्मत हो गई है वैसे। भाई देखो यार, सीधी सी बात है, चाइना के सपोर्ट में मालदीव जैसा छुछुंदर उड़ पड़ा था, मुइजू जैसा छुछुंदर उड़ पड़ा था, ये तो नेपाल तो फिर पावरफुल है। तो यार इंडिया दरअसल इसलिए थोड़ा भारत को बस ये भारत का ये देश कुछ कर नहीं सकते, वो जाहिर बात है, मिलिट्री वाइज पावर वाइज ये कुछ भारत का नहीं कर सकते, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे नेपाल हो, चाहे मालदीव हो, श्रीलंका, कोई भी हो जाए, भारत का ही कुछ कर नहीं सकते। लेकिन ये है कि स्ट्रैटेजिकली जो भारत को मतलब एक ही नुकसान अपने तरीके से चाइना के थ्रू पहुंचा सकते हैं, और कुछ नहीं कर सकती। ये बात सच है। और यार देखो सीधी सी बात है यार, उसने कब मतलब वो आज बाढ़ से ने 2-3 साल पहले मतलब उसने रास्ता बाढ़ की वजह से चेंज हुआ, गाँव भारत ने का कब्जा था कर दिया, और एक कट मारा ना वहां से तो जाहिर बात है वो ऐसा ही, तो वो कहता है मेरा ऐसा, इस तरह तो अब नहीं होता ना। चलो पहले वाला इलाका था, मान गए, अब ये काट मारा तो ये गांव पूरे तुम ले लो, तो ये हो तो नहीं सकता ना इस तरह लाजमी। उसने और यार ये शुरू से काले पानी लिपू लेक के मसले को उठाता है, ये बार बार ये काला पानी लिपू लेक वाला नहीं है, ये और कोई चक्कर है, मुझे पता है, ये और कोई गाँव है, लेकिन इसकी आदत है, लिपू लेक काला पानी पे भी जोर दिया है, तो अब ये वहां से फिर सपोर्टर भी कुछ इसके है जो बातें करते हैं। तो यार ये बात है, भारत के जो पड़ोसी है सारे निकम्मे हैं, ये बात माननी सही बात है, सारे निकम्मे पड़े हुए हैं, एक से एक निकम्मा पड़ोसी है भारत का, कोई काम का नहीं है। हालांकि जितनी भारत ने इनके लिए कुर्बानियां दी हैं, जितना इनके लिए भारत ने किया है, अगर कोई और होता तो मैं कहता वो भारत की छत्र छाया में वो रहता कि भाई इतना कुछ हमारे साथ करता है। मैं तुम्हें बताता हूँ ना नेपाल के साथ क्या कुछ करता है, गोरखा को कितना भाई वो दिया, गोरखा को सबको क्या रोजगार, हालांकि नेपाली लोग कितने आते हैं इंडिया में, जॉब वगैरह करते हैं, बिजनेस करते हैं, वो सारा कुछ कर रहे हैं, वीजा नहीं है इनमें, इस तरह कहते हैं सुबह जा रहे हैं शाम को आ रहे। इसी तरह मालदीव को देख लो कितनी मदद की, उधर आकर ये हुआ। इस तरह बांग्लादेश को देख लो कितनी मदद की। अब वो इल्जाम लगा रहे हैं कि बाढ़ जो है ना इंडिया ने जो है ना पानी छोड़ा, अब उनका भी उसकी वजह से अब जो उधर बाढ़ आई है उसमें भारत का नाम लगा। अच्छा उसके बाद पाकिस्तान के साथ तो शुरू से तुम्हें पता है क्या सिस्टम चल रहा है, उसके बाद सारे यार आसपास देख लो क्या सिस्टम चल रहा है। हर किसी के साथ भारत ने अच्छा किया, देखा जाए तो किसी का बुरा नहीं किया। अलबत्ता ये है कि अब ये लोग मतलब एहसान जो है उसको एहसान फरामोश निकले, तो उसमें भारत का कोई कसूर नहीं है। सही बात लेकिन भारत भी चलो अपनी जो इनको ठीक है, इनको जो वो कर देगा भारत के लिए मुश्किल नहीं है। सही बात। तो आपका इस सारे मामले पे क्या कहना है, अपने कमेंट सेक्शन में अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।